हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर उपाध्याय आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं AKTU का सेमेस्टर थर्ड या फोर्थ का जो यूनिट है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट। इसका हम फर्स्ट यूनिट आज हाफ कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू परफॉर्म मेजरमेंट एंड रिटॉर्ड्स इट्स रिजल्ट। द बेसिक मेजरमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री वाइटल कंपोनेंट्स विच आर एज फॉलो। तो देखिए, सबसे पहले किसी चीज़ को इन मेजर करने के लिए हमको क्या करना होगा। इनपुट डिवाइस चाहिए, प्रोसेसिंग डिवाइस चाहिए और आउटपुट डिवाइस चाहिए। इनपुट डिवाइस क्या करती है? इनपुट डिवाइस जो होती है वो रिसीव करती है किसी भी मेजरमेंट को हमारे सराउंडिंग से या फिर जिस जहाँ से हम लोग उस इनपुट को चाहते हैं, ठीक है। या फिर वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि किसी सिग्नल के फॉर्म में हो सकता है। और वो फिर कहाँ पे अपना जो इनपुट लेगी वो कहाँ पे देगी? प्रोसेसिंग डिवाइस के पास देगी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिग्नल एम्पलीफाई होगा, फिल्टर होगा, मॉड्यूलेटेड होगा और मॉडिफाई होगा फॉर्मेट में, और आउटपुट डिवाइस पर वो एक्सेप्ट कराया जाएगा। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। यूजुअली द इनपुट क्वांटिटी जो होती है वो क्या करती है? नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी नहीं होती है। तो अब हम कोई ना कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता हो। तो यहाँ पे देखिए, इन ऑर्डर टू यूज इलेक्ट्रिकल मेथड एंड टेक्निक फॉर मेजरमेंट, द नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। तो देखिए, ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलिए देखते हैं डिफिनेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर कि ट्रांसड्यूसर होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी और नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा और फिजिकल क्वांटिटी होगा, इसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। वही क्या होता है? ट्रांसड्यूसर होता है। तो यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। ये डेफिनेशन जो है वो 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके क्लास टेस्ट में, या फिर जो AKTU का आपका एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जाएगा। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोसेस्ड में बी वोल्टेज, करेंट और फ्रीक्वेंसी। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोसेस होगा वो या तो वोल्टेज हो सकता है, या करंट हो सकता है, या फ्रीक्वेंसी हो सकता है। अ ट्रांसड्यूसर यूजेस मैनी इफेक्ट्स टू प्रोड्यूस सच कन्वर्सेशन। ठीक है, अब देखते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर जो होता है वो दो पार्ट को कंसिस्ट करता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा सेंसिंग एलिमेंट, और जो सेकंड पार्ट है ट्रांसडक्शन एलिमेंट। तो देखिए, द सेंसिंग एलिमेंट इज कॉमनली नोन एज सेंसर। तो जो सेंसर होता है वो क्या करता है? सेंसिंग एलिमेंट होता है। किसी भी चीज़ को हमारे इन्वायरमेंट से या फिर कहीं से भी जो सेंस लेता है, मतलब कि इनपुट लेता है, उसको क्या बोलते हैं? हम सेंसर बोलते हैं। अब चलिए इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। अ सेंसर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स और रिस्पॉन्ड टू सम टाइप्स ऑफ इनपुट फ्रॉम फिजिकल इन्वायरमेंट। हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट से ये क्या करता है? किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करता है या फिर रिस्पॉन्ड में लेता है इनपुट के तौर पे। द स्पेसिफिक इनपुट वुड बी लाइट। वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकता है, हीट, मोशन, प्रेशर, मॉइस्चर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं डिफिनीशन ऑफ ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या होता है। अ ट्रांसडक्शन एलिमेंट ट्रांसफॉर्म द आउटपुट ऑफ सेंसिंग एलिमेंट्स टू अ इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ये देखिए, इसका बेसिकली काम क्या होता है। ये जो भी आउटपुट होता है सेंसिंग एलिमेंट का, उसको इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें हम सबसे पहले तो दो एलिमेंट लिए हैं, एक सेंसिंग एलिमेंट है और एक ट्रांसडक्शन एलिमेंट है। यहाँ पे हम नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को यहाँ पे अंदर भेज रहे हैं सेंसिंग एलिमेंट से। तो सेंसर है क्या हो, रिस्पॉन्स के तौर पे इसको लिया, और जो ट्रांसडक्शन एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ से बाहर निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर के क्या क्या करेक्टरिस्टिक, मतलब विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहला जो है वो एक्यूरेसी, क्लोजनेस विथ विच द रीडिंग अप्रोचेज टू अ स्टैंडर्ड वैल्यू।
देखिए कोई भी चीज़ में एक्यूरेसी तो होनी चाहिए ना, मतलब कितना उसमें वैल्यू है एक्यूरेट आ रही है। तो सबसे पहला क्वांटिटी जो हो गया एक्यूरेसी है। सेकेंड नंबर पे है हाई स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर मस्ट बी हाईली स्टेबल। जो आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। सो देयर विल बी मिनिमम एरर, ताकि कम से कम हमारे में एरर आ सके। उसके बाद सेंसिटिविटी होना चाहिए, ताकि वो कम से कम चेंज को भी अपने अंदर सेंस कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब बड़ा चेंज आए तभी वो सेंस कर पाए, एक छोटे से चेंज को भी अपने से वो सेंस कर सके। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स देने का जो स्पीड होना चाहिए वो हाई होना चाहिए एज पॉसिबल जितना हो सकता है। हाई आउटपुट आना चाहिए, लीनियरिटी होनी चाहिए, रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए। द रीडिंग दैट वेरीज इज रिपीटेडली मेजर्ड अंडर द सेम इन्वायरमेंट। देखिए जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो क्या होता है कि रिपीट आना, मतलब कि डाटा को रिपीट आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर रिपीट नहीं होगा तो कैसे पता करेंगे हम कि उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। मान लीजिए कोई वैल्यू आ रही है, अगर मान लीजिए 10 आ रही है, 10.11, 10.12, तो ये एक क्या हो गया, ये हमारा जो है, तो ये एक बहुत ही रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है, मतलब बहुत क्लोज क्लोज वैल्यू आ रही है। अब ऐसा हो जाए कि 10 आए, 20 आए, 30 आए, तो ये सही नहीं है ना, ठीक है। और डायनेमिक रेंज होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्राइटेरिया टू चूज अ सेंसर। अब सेंसर में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो सबसे पहले इसमें भी एक्यूरेसी होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, कैलिब्रेशन होना चाहिए, रेजोल्यूशन होना चाहिए, कॉस्ट और रिपीटेबिलिटी। आप यहाँ से इसका फुल में डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सेम है पिछले बार की तरह ही। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर। अब सेंसर को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो सेंसर को हम क्लासीफाई किए हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट है वो एक्टिव वर्सेस पैसिव सेंसर है। तो जो पहला देखते हैं एक्टिव सेंसर क्या होता है, रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर दैट प्रोवाइड्स द मेजोरिटी ऑफ आउटपुट पावर ऑफ ए सिग्नल। तो ये जो एक्टिव सेंसर होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर इसको रिक्वायरमेंट होती है आउटपुट देने के लिए। और पैसिव सेंसर क्या होता है, आउटपुट पावर इज मोस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली प्रोवाइडेड बाय द मेजर्ड सिग्नल विदाउट एनी एक्साइटेशन वोल्टेज। तो इसमें कोई भी एक्साइटेशन वोल्टेज और कहें तो मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर नहीं चाहिए होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें कि ये नोट्स चाहिए, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और जो देखिए जो सेकंड क्लासिफिकेशन है सेंसर का वो एनालॉग और डिजिटल है। डिजिटल सेंसर क्या होता है, द सेंसर प्रोड्यूस्ड और रिफ्लेक्टेड बाय अ सेंसर इज बाइनरी। जो इसमें शो किया जाता है, रिफ्लेक्ट होता है जो भी नंबर को, ये बाइनरी में देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म पे ऑप्टिकल इनकोडर हो गया, ये क्या करता है, ये किसी भी जो अपना शो करेगा डाटा वो किस में करता है, बाइनरी में करता है, मतलब कि 0 और 1 में। एनालॉग सेंसर, द सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय सेंसर इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी, थर्मोकपल्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आने वाले वीडियो में इसके आगे डिस्कस करने वाला हूँ। और इस तक यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें सपोर्ट हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।